You have written so many songs of Honey Singh's album Glory. Especially Jat Mehkma is one of my favorites. So how did this happen? How did this connection with the OG Honey Singh happen? एक्चुअली मैं पाजी से दोबारा मिला था बिकॉज ही वॉज नॉट इन द गेम फॉर Yeah. सम टाइम. Yeah. पर हमारा प्लान था, मैंने कहा पाजी कुछ डिफरेंट करते बिकॉज आई रियली वांटेड टू क्रिएट समथिंग क्रेजी फॉर माय ब्रदर. Hmm. और मेरे को लग रहा था कि कुछ हमें डिफरेंट करना चाहिए जो ऑलरेडी हो रहा है. Hmm. पाजी कहते हैं अब मैं ग्लोरी एल्बम रेडी कर रहा हूँ और आ जाओ दुबई और इस पे काम करते हैं. तो पहले पाजी एक R&B एल्बम बना रहे थे, तो थैंक्स टू हिम उन्होंने मतलब मेरी बात सुनी और मेरे कहने पे उन्होंने R&B एल्बम फ्लिप करी कि हम अकेला R&B नहीं करेंगे. वो पहले 5 गानों की एक आई थिंक EP थी. Okay. फिर वो EP से एल्बम हो गई Hmm. और एल्बम में पहले 9 गाने थे, फिर 9 से 18 हो गए. क्या बात है. सो उन्होंने अपना पूरा म्यूजिकल आर्सेनल निकाल दिया, मैंने लिरिकल आर्सेनल निकाल लिया और दैट्स हाउ इट हैपेंड. You know, as an indie artist, because Red Indie Shuffle is a platform for budding artists who are actually looking out to become big in the music industry. कैसे बड़े artists को approach करें? Like, you know, Paradox का गाना आया था हनी सिंह के साथ, which was like a really big deal at that time, you know, for someone like Paradox, who's just, you know, he was a budding artist at that time. आप देखो मतलब पॉसिबल तो तभी हो पाया बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी डूइंग समथिंग हिमसेल्फ एज वेल. और जब आप कुछ करते हो ना और अच्छा करते हो तो वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है, तो वो एम्पलीफाई होके पहुंच जाती है लोगों के पास. सबसे अच्छा टाइम एक आर्टिस्ट होने का अब है बिकॉज स्ट्रक्चर या लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत नहीं है. आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, आप अपना सामान डालो और अगर वो अच्छा लगेगा लोगों को तो दे विल अप्रोच यू योरसेल्फ आल्सो. और अगर आप कुछ डाल के आपने वो अच्छा चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो आप उसके बाद अप्रोच करोगे तो आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस. Right. Who are the top 3 artists जिनको आप बहुत ज़्यादा सुनते हो? You feel that they're very talented. मैं आपको सच में बताऊँ, मैं बहुत मतलब म्यूज़िक अलग अलग तरीके का सुनता हूँ और मैं उनको भी सुनता हूँ जिनको कोई नहीं भी सुनता. मतलब कई ऐसे भी आर्टिस्ट हैं, तो मतलब आई लव लाइक मेरे को आर्ट ऐसी पसंद है, मैं मतलब उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकता कि ये टॉप 3 हैं. हो बिल्लो दी तोर रे आना जी कीता है शहर दीवाना जी, हो घोड़ सवारी करे मुन्हे को ते बॉडी टैन हवाना जी. क्या बात है. Super, Thank super, you. beautiful. Red Indies Shuffle, shuffle. Red Indies Shuffle. Shuffle Chat. Such an incredible comeback, Leo. Welcome to Red FM. सबसे पहले तो Thank you. because I think you've come for the very first time. आप Red FM कभी नहीं आए हो. This is my first time. And also a very kick-ass comeback as a full-time singer now. बहुत सारे लोगों को शायद आपके बारे में नहीं पता होगा क्योंकि इंटरनेट पर भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं. You're an incredible writer. बहुत सारे गाने आपने लिखे हैं, but definitely you're here for your latest track from the album Leonization. So we're talking about Havana today. Okay. Right? Paradox के साथ में जो आपका हाँ जी. गाना आया है, गाने तो बहुत सारे हैं, but this हाँ one is of course with Paradox. So सबसे पहले तो अपनी एल्बम के बारे में बताओ प्लीज. सो ये मेरी डेब्यू एल्बम है और एक जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट होता है सबका, तो इसमें मैंने अलग अलग तरीके के जॉनरास ट्राई करे हैं और लिरिकली भी कुछ अलग करने की कोशिश करी है. सो इट्स अ पॉप एल्बम आप कह सकते हो. इसमें ज़्यादा रैप वगैरह नहीं है, बट पीपल आर स्टिल लविंग इट. Yeah, of course it is. And Leonization जो नाम आपने सोचा है, is this your own creation या you've taken help from other people as well? नहीं, इट्स माय ओन क्रिएशन. मेरा एक्चुअल में सन साइन लियो है, Okay. तो मेरा नाम भी इसलिए मैंने लियो शुरू से रखा. हाँ, असली नाम तो आई थिंक करणदीप सिंह गरेवाल. हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी. So, yeah. सो इसीलिए लियो नाम था, तो मैंने कहा यार दिस शुड बी अराउंड माय होल एग्जिस्टेंस ऑफ एन आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट. तो उसको लियोनाइजेशन कर दिया कि एक मेरा वर्ल्ड है, आप मेरी एल्बम आके सुनो. Right. या But you are into this industry from a very long time. Yeah. It's not like you've just entered the industry. आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो. I think 2007, 8 या है ना? हाँ जी, हाँ जी. So it's been really long and you started with Punjabi music only, Yeah, right? yeah. तो थोड़ा सा अपने बारे में, बैकग्राउंड के बारे में भी बताओ प्लीज. एक्चुअल में मैं सिर्फ ये काम सिर्फ शौकिया ही स्टार्ट करा था मैंने, और आज भी अगर मैं म्यूज़िक करता हूँ तो मेरा पहले बिकॉज आई लव दिस क्राफ्ट मैं इसलिए करता हूँ. बाकी सारी चीज़ें वो आप लगा लो कि इसका एक पैसिवली जो इस चीज़ से प्रॉफिट होता है. राइट. बट
फॉर द लव ऑफ द आर्ट मैंने तब ये काम स्टार्ट करा था. मेरे को लिखने का शौक था पहले, गाने वाने का इतना नहीं था, तो धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुँचे. But also I want to tell people that you have written so many songs of Honey Singh's album Glory. Especially Jat Mehkma is one of my favorites. I don't know, but it really connects with you. Millionaire भी आपने लिखा है. I think so many other songs that you've written. So how did this happen? How did this connection with the OG Honey Singh happened? एक्चुअली मैं पाजी से दोबारा मिला था because he was not in the game for Yeah. some time. Yeah. तो उसके बाद हम 2022 में मिले थे दोबारा. बीच में हम एक दो बारी मिले हैं, पर एक्टिवली म्यूज़िक पे हमने काम नहीं करा. तो तब पाजी की एल्बम पाजी प्लान कर रहे थे हनी 3.0 करके. उस टाइम हम मिले, पर उस टाइम हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सके बिकॉज ऑलरेडी पाजी की एल्बम वो रेडी हो चुकी थी. तो मैं उसमें ज़्यादा अपना कुछ इनपुट नहीं दे पाया. तो पर हमारा प्लान था, मैंने कहा पाजी कुछ डिफरेंट करते हैं बिकॉज आई रियली वांटेड टू क्रिएट समथिंग क्रेजी फॉर माय ब्रदर. और मेरे को लग रहा था कि कुछ हमें डिफरेंट करना चाहिए जो ऑलरेडी हो रहा है. और फिर हमारा ग्लोरी का प्लान हुआ. पाजी कहते हैं अब मैं ग्लोरी एल्बम रेडी कर रहा हूँ और आ जाओ दुबई और इस पे काम करते हैं. तो पहले पाजी एक R&B एल्बम बना रहे थे. तो थैंक्स टू हिम, उन्होंने मतलब मेरी बात सुनी और मेरे कहने पे उन्होंने R&B एल्बम फ्लिप करी कि हम अकेला R&B नहीं करेंगे. वो पहले 5 गानों की एक आई थिंक EP थी. फिर वो EP से एल्बम हो गई और एल्बम में पहले 9 गाने थे, फिर 9 से 18 हो गए. पाजी ने भी मतलब हम दोनों रोज़ जैम वैम करते थे, गाने लिखते थे. तो लिखते लिखते हमारा मतलब हमें पाजी साउंड से भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. तो आपने अगर मिलियनेयर की या जट महकमा की अगर जिस बंदे को म्यूज़िक की नॉलेज है, तो पाजी ने वो एनालॉग साउंड भी उसमें डाली है. तो वो जैसे ओल्ड स्कूल हिप हॉप होती थी. तो हमें ये भी था कि यार कुछ जो चल रहा है वो ना करें, क्योंकि ड्रिल म्यूजिक भी हो चुका था, सैचुरेशन आ गई है उस चीज़ की. तो ये था कि कुछ इतने टाइम बाद आ रहे हैं, कुछ तगड़ा करें. तो लिरिकली तो तगड़ा करें और म्यूजिकली भी करें. जो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक इन हिज. या सो उन्होंने अपना पूरा म्यूजिकल आर्सेनल निकाल दिया, मैंने लिरिकल आर्सेनल निकाल लिया. और that's how it happened. I mean, Glory was definitely like a hit in the music industry. Yeah. Because मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक गाना हिट हो गया और बाकी गाने नहीं चले. All of the tracks were like super duper hit. और हर मुझे लगता है वो गाने एक दूसरे से बहुत अलग थे. सारे गाने बहुत अलग थे. You have written like so many songs. Mala Mal bhi, I think you were one of the writers, of course, and then Jat Mehkma, Millionaire. So you know, of course, because इतने ब्रेक के बाद वो भी काम कर रहे थे आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. डिड यू नोटिस कि काम करने का पैटर्न या म्यूजिक बनाने का पैटर्न जब आप पहले उनके साथ काम करते थे और अब काम किया, वाज देयर अ डिफरेंस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ही वाज लाइक सुपर पैशनेट दिस टाइम आल्सो एज ऑलवेज. और कई बार लोगों को लगता है कि अगर आर्टिस्ट सीन से गायब है तो मे बी वो आर्ट से भी एब्सेंट है. तो ऐसा नहीं है. जब आर्टिस्ट सीन से गायब भी होता है वो तब अपनी तलवार तीखी कर रहा होता है टैलेंट की. वो और क्योंकि आर्ट का कोई वो नहीं है कि अगर हम बोल देंगे हमने सीख ली. सो यू आर ऑलवेज लर्निंग. और इसमें इतनी चीज़ें हैं कि अगर आप रोज़ बैठो तो रोज़ नई चीज़ें बनती रहती हैं. तो वो एब्सेंट टाइम पे भी आदमी होमवर्क करता रहता है अपना. तो होमवर्क काम आया. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेंशन करी, ओल्ड हिप हॉप के बारे में आपने बात करी. आई रियली वांट टू नो अबाउट दैट बिकॉज वो बहुत टाइम से मिसिंग था ऑफ कोर्स, यू नो, इन द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड दैट हैड रियली कम बैक. बट वो व्हाट इज द डिफरेंस? पीपल हु रियली डोंट नो, लेकिन सुन के बड़ा मजा आता है उनको, बट दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. एक्चुअल में डिफरेंस आप लगा लो थोड़ा प्रोडक्शन का. ये कि जो आजकल ज़्यादा जैसे लूप बेस्ड गाने होते हैं तो ड्रम्स वगैरह जो होते हैं उसके, तो वो एनालॉग साउंड नहीं होती. एनालॉग साउंड होती है जैसे हमने लाइव ड्रम्स प्ले करे और लाइव इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करे पीछे, तो वो साउंड बहुत आपको रियल लगेगा. वो वाली चीज़ है. तो उसी थॉट को लेके कि एक एनालॉग साउंड निकालें हम, जो पहले हिप हॉप गानों में होती थी, क्योंकि पहले काफ़ी चीज़ें लाइव बजती थी. अगर वो सैम्पल्ड भी होते थे ड्रम्स तो वो लाइव रिकॉर्ड करके अच्छी तरीके से सैम्पल होते थे. तो इसीलिए वो साउंड थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है और ज़्यादा एवरग्रीन रहती है वो. एंड ऑल्सो देयर यू कनेक्ट विद दैट सॉन्ग, है ना? ये यही मिसिंग है आई थिंक आजकल के गानों में, जो पहले था. एक्चुअल में मतलब आजकल के गानों को मैं बुरा नहीं बोलता. नहीं, बुरे नहीं है. हाँ जी, हाँ जी. ये कि मतलब हमारा ये मोटिव नहीं था कि आजकल के गाने अच्छे नहीं है तो ऐसे बनाओ, पर हमें ये था कुछ डिफरेंट करें, क्योंकि व्हाट इज ऑलरेडी
in the market. What is already successful, आप उसे मिमिक करने से बेटर आप अगर कुछ अपना लेके आओ तो वो ज्यादा सही रहता है. Any which ways, public is always looking for something different. कुछ ना कुछ नया, बहुत जल्दी और बहुत क्विक चाहिए. और आर्टिस्ट के लिए कई बार लोग बोलते हैं कि यार आर्टिस्ट को ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं होना चाहिए, कि अगर सपोज करो एक गाना चल गया एक जॉनरा का, तो आर्टिस्ट को वो वेव राइड करते रहना चाहिए, कि वो स्टीरियोटाइप हो जाता है आर्टिस्ट कि यार वो करो, नहीं तो यार आप जो कर रहे हो ना एकदम बिल्कुल ही कुछ अलग ले आओगे तो आपकी ऑडियंस टूट जाएगी. Right. और कमर्शियली यू वोंट बेनिफिट फ्रॉम इट. पर आर्टिस्ट का जो बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं, क्योंकि ये पागलपन वाला काम है, तो आर्टिस्ट को तब तक ना मतलब चैन नहीं आता जब तक कुछ नया नहीं बनाते. उनको वो चीज़ रिपीट करके या मिमिक करके, जैसे पार्ट 2 और पार्ट 3 करके, आई डोंट थिंक सो कि रियल आर्टिस्ट को वो चीज़ करके मज़ा आता हो. बिल्कुल. आई थिंक आर्टिस्ट बहुत जल्दी बोर भी हो जाता है ना. हाँ जी, हाँ जी. मोनोटनी आ जाती है लाइफ में एकदम से, हाँ कि जी, यार हाँ जी. यही चीज थोड़ी ना करते रहेंगे बार बार. हाँ जी. ये सबसे सबके साथ ही होता है, ऑडियंस के साथ भी होता है. बिकॉज आप देखो कि कोई भी आर्टिस्ट है, अगर उसका ग्राफ एक तरीके की चल रहा है, ऑडियंस उसके साथ है उस टाइम, और फिर वो अगर वो वही चीज़ें करता रहता है, तो वही चीज़ों के लिए फिर ऑडियंस ही बोलने लग जाती है कि यार डू समथिंग न्यू. Absolutely. इससे पहले कि ऑडियंस आपको बोले, आई थिंक आप कॉन्शियसली कुछ नया ढूंढो, और वो मज़ा भी आता है और बड़ा क्रेजी भी लगता है कि यार ये कुछ हमने नया क्रैक करा है. Let's talk about the song Havana with Paradox and of course about your album as well. लेकिन गाने के बारे में बताओ पहले, गाने की शूटिंग कहाँ पर हुई है and some BTS about it. इसकी गाने की शूटिंग हमने करी है मोरक्को में, और बहुत ही अच्छी जगह लगी हमें. इट वाज जस्ट लाइक इंडिया, और लोग भी वहाँ के बहुत वेलकमिंग थे, बहुत अच्छे लगे हमें, और जगह भी बहुत बहुत अच्छी थी. राइट. बट गाने का जो भी शूट और सब कुछ वो प्लानिंग करी है, वो आप दोनों का थॉट प्रोसेस था कि इसी तरीके से शूट करना है, या यू हैड सम अदर पीपल एज वेल? एक्चुअली में मतलब इस गाने में ना मतलब मेन जिक्र ये था कि जो लड़की है वो घोड़सवारी करती है. तो और हमारे पास बड़ा ही कम टाइम स्पैन था इस गाने को शूट करके रिलीज करने का. ओके. बिकॉज लेबल के पास और भी आगे गाने थे, तो एक टाइमलाइन होती है कि उसमें आप अगर डिलीवर कर दो. राइट. तो उस वजह से हम काफ़ी जगह पे ढूंढ रहे थे. हमने इंडिया में प्लान करा, पर हमें कोई घोड़े चलाने वाली कोई वो मॉडल मिली नहीं कि जो अच्छे से परफेक्टली चला पाए. और जैसी लोकेशंस हम चाह रहे थे वो भी हमें मिल नहीं रही थी. तो एक अपने यूके से टीम है, आई थिंक 10+1 प्रोडक्शंस करके, जिन्होंने मिलियनेयर को भी प्रोड्यूस करा. उसकी सारी लाइन प्रोडक्शन मनदीप पाजी हैं. राइट. अमेजिंग लाइन प्रोड्यूसर. तो उन्होंने हमें सजेस्ट करा कि आप मोरक्को में करो. ओके. फर्स्ट वी वर आल्सो प्लानिंग इन यूरोप. ओके. तो देन वी वेंट देयर. उन्होंने पहले रेकी करी, लोकेशंस भेजी, वी जस्ट लव्ड इट. इट एक्चुअली लुक्स रियली ब्यूटीफुल. बहुत ही ज्यादा मतलब एस्थेटिक है ना. बिल्कुल. बट अभी करंटली हिप हॉप सीन बहुत ही ज्यादा लिट है इस टाइम पे, एंड बहुत ही ज्यादा मतलब लोग उसको सुनना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं. बट आई एम श्योर यू आर आल्सो अवेयर ऑफ साइफर्स दैट हैपन इन चंडीगढ़. हाँ जी. आई हैव सीन, कई बार इंस्टाग्राम पे देखता हूँ मैं, और बहुत अमेजिंग टैलेंट है. डू यू आल्सो प्रेफर टू गो समटाइम्स साइफर्स में, या कहीं पर, या नहीं आज तक तो नहीं मैं गया, बट लाइक ऑब्वियसली आई वुड लव टू go and watch. Right. Yeah. But also, you know, talking about Paradox, MTV Hustle में इतने सारे हिट गाने उन्होंने दिए, एंड आई थिंक वो एक ऐसा सीजन था जो मुझे लगता है कि पर्सनली सबसे ज्यादा हिट सीजन था. लाइक एक आर्टिस्ट इतना ज्यादा टैलेंटेड था. बिल्कुल. It was कुछ होता ना एक सीजन में, और आर्टिस्ट में कुछ अलग बात होती है. वो अलग ही एक स्पार्क होता है. कई बारी आपको पता चल जाता है कि यार ये बारी कुछ अलग हो रहा है. और ऑल थैंक्स टू मतलब ये मतलब भगवान की क्रिएटिविटी होती है, और पैरा में कूट के भरी है वो. एंड ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन ऑल्सो. एक अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ साथ ही इज़ वेरी ग्राउंडेड, एंड बीइंग एज में काफ़ी छोटे होने के बाद भी ही इज़ रियली लाइक मैच्योर. बिकॉज और आर्टिस्टिकली तो आप बात ही छोड़ दो, एंड ही इज़ सो रिस्पेक्टफुल एज ऑलवेज जब हम मिलते हैं, और जेन्युइनली लाइक ही इज़ एन अमेजिंग गाय. और मेरा तो छोटा भाई है. बिल्कुल. गाने में एल्बम में हनी सिंह के साथ भी एक गाना है, शॉपिंग लिस्ट, एंड बहुत ही अच्छा है. शूट भी बहुत अच्छा हुआ है, और मतलब डिफरेंट ऑरा ही उसका अलग है ना. एक तो जब हनी सिंह एंटर करते हैं, वो एक ग्रैंडनेस है उस वीडियो के अंदर, एंड ऑफ कोर्स इट्स विद टी सीरीज. सो you feel working with a label like this so big,
it gives you freedom to make your video and music more grand? Actually, we made this video before, like we even went into this deal. But coming back to working with the label, so मेरा ये experience है कि the T series team is like really amazing. और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं मतलब उनके साथ actively काम कर रहा हूँ, but I really felt it. Like उनकी जो पूरी बैक एंड पे टीम है, हाउ दे वर्क और हाउ फास्ट दे वर्क, और डिफरेंट आइडियाज़ भी वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो मतलब मेरे को लगता है कि एक लेबल में होना चाहिए, जो एक लेबल में होना चाहिए. आई थिंक सब कुछ है उनकी टीम में. राइट नाउ दे हैव द बेस्ट team like to work with. Absolutely. But you know, as an indie artist, because Red Indie Shuffle is a platform for budding artists who are actually looking out to become big in the music industry, कैसे बड़े artists को approach करें? Like you know, Paradox का गाना आया था हनी सिंह के साथ, which was like a really big deal at that time, you know, for someone like Paradox who's just, you know, he was a budding artist at that time. तो ये सब कैसे possible होगा for indie artists out there? आप देखो मतलब पॉसिबल तो तभी हो पाया बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी डूइंग समथिंग हिमसेल्फ एज वेल. और जब आप कुछ करते हो ना और अच्छा करते हो तो वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है, तो वो एम्पलीफाई होके पहुंच जाती है लोगों के पास. तो पहला तरीका तो ये है कि आप एक्टिवली जो कर रहे हो अपने आर्ट को लेके आप वो पुट आउट करो, बिकॉज दिस इज द बेस्ट एरा टू बी एन आर्टिस्ट. राइट. सबसे अच्छा टाइम एक आर्टिस्ट होने का अब है, बिकॉज यू डोंट नीड, आपको किसी अलग से कुछ स्ट्रक्चर या लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत नहीं है. आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, आप अपना सामान डालो और अगर वो अच्छा लगेगा लोगों को तो दे विल अप्रोच यू योर सेल्फ ऑल्सो. और अगर आप कुछ डाल के आपने वो अच्छा चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो आप उसके बाद अप्रोच करोगे तो आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस कि ये तो मैं कर ही रहा हूँ, मेरी खुद की ऑडियंस है, कि अब किसी के साथ कोलैब करना चाहते हैं किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ, तो वो ज़्यादा मेक सेंस करती है उसके बाद. बट करंटली अभी आप पटियाला से ही हो एंड यू नो यू फ्रॉम पंजाब, पंजाबी म्यूजिक ही किया है. हु आर द टॉप 3 आर्टिस्ट जिनको आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, यू फील दैट दे आर वेरी टैलेंटेड? मैं आपको सच में बताऊँ, मैं बहुत मतलब म्यूज़िक अलग अलग तरीके का सुनता हूँ, और मैं उनको भी सुनता हूँ जिनको कोई नहीं भी सुनता. मतलब कई ऐसे भी आर्टिस्ट हैं, तो मतलब आई लव लाइक मेरे को आर्ट ऐसी पसंद है, मैं मतलब उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकता कि ये टॉप 3 हैं. नहीं, बट एनी ऑफ योर फेवरेट्स, लाइक जस्ट योर फेवरेट्स? मेरे सारे फेवरेट है. मेरे को म्यूजिक, मैं सच में बता रहा हूँ जेन्युइनली, लाइक आई लव दिस क्राफ्ट. और ये कि मतलब कई बारी कई जॉनराज नहीं पसंद आते बंदे को, बट लाइक वो उसमें भी मैं ये बोलता हूँ कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, यू कैन एग्री टू डिसएग्री, बट लाइक इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्टिल आर्ट. But what about some songs that you're listening to? Maybe you're just jamming to it. मैं सच में बताऊँ, मैं ज़्यादा गाने नहीं सुनता लोगों के. उसका रीज़न एक है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं मतलब ये एक्टिवली ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वैसे गाने बनने लग जाते हैं. तो मैं इसलिए नहीं ज़्यादा गाने सुनता. हाँ, जब मैं बिल्कुल एल्बम बनाने के इसमें था, मैं तब बहुत कम गाने सुन रहा था. और जब मैं बना चुका होता हूँ और उसके बाद मैं कुछ जब होता है कि यार अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तब मैं गाने सुनता हूँ. तब मैं जितने भी जैसे जो अभी चल रहे हैं अच्छे गाने जो चल रहे हैं, जो सबको पसंद आ रहे हैं, मैं फिर उनको सुनता हूँ कि पसंद क्यों आ रहे हैं, और व्हाट्स डिफरेंट इन देम, लाइक व्हाई आर पीपल लविंग इट. So you think this is like a recommendation also for people? क्योंकि होता है ये, हमारी फील्ड में भी ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा अगर आप किसी को सुनो ना, तो you unintentionally try to become like them. हाँ जी. ना, you try to you start to try to copy them. हाँ जी. तो ये है like, do you think it is like a recommendation? जो अपना दिमाग है ना, लाइक वो मतलब भगवान की जो इंजीनियरिंग है ना, इट्स वेरी अमेजिंग. तो हम फ़ोन भी तो अपडेट करते हैं ना, तो हम जब फ़ोन अपडेट करते हैं बीच में से कई पुराना डेटा वो उड़ा देते हैं. तो इसीलिए जब हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं ना, हमें भूलना भी बहुत ज़रूरी है कुछ नया बनाने के लिए. बिल्कुल. तो ये ऐसा प्रोसेस है. ऑनलाइन जब मैंने लियो गरेवाल लिखा, सो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई एक, दैट हाउ डिड यू मीट हनी सिंह एंड हाउ डिड यू गेट इन कांटेक्ट विद हिम. वो स्टोरी ट्रू है जो उसमें लिखा हुआ है कि मैंने उनके मैनेजर का नंबर निकाला और उसके थ्रू आई रीच्ड आउट टू हिम, बिकॉज दैट टाइम तो मतलब सोशल मीडिया भी नहीं था आपके टाइम में, एंड इट वाज रियली डिफिकल्ट टू एक्चुअली यू नो गेट इन टच विद other artists, and you know when if you're a writer and you want to become big in the industry, तब बहुत difficult था as compared to अभी. मेरे को लगता है जब मतलब आपकी किस्मत में कुछ लिखा होता है और आपने किसी से मिलना होता है ना, और आप मतलब वो हो जाता है, तो
इतना कोई एफर्ट नहीं लगा था। उस टाइम कैसेट्स आती थी, सीडीज भी नहीं थी, तो कैसेट्स के पीछे ना मैनेजर्स के नंबर होते थे, बल्कि ज़्यादा इजी होता था उस टाइम। ओह अच्छा। तो मैंने सच में फिर कैसेट के पीछे से नंबर निकाला एंड देन वी मेट। और हम किसी काम के लिए ऐसे नहीं मिले कि मतलब मेरे को पहले था मैं यार ही इज़ मेकिंग ग्रेट म्यूजिक, लेट्स मीट दिस गाय। या और मिले और क्लिक हो गए और वहाँ से हम भाई बन गए एक दूसरे के। 2012 में आई थिंक आपका गाना आया था ब्रेकअप पार्टी हाँ जी, विद हाँ हनी सिंह। वो गाना अभी भी यू नो पार्टी फ्लोर्स में, शादियों में, हर जगह प्ले होता है। उस गाने का एक छोटी सी स्टोरी है उस गाने के पीछे, कि जब वो गाना बना था ना तो काफ़ी लोगों को वो गाना समझ में नहीं आया था, मतलब रिलीज से पहले। ओके। एज सच लेबल्स एंड लाइक बिकॉज़ इट वाज वेरी डिफरेंट। इट वाज वेरी डिफरेंट। तो लोगों को था यार ये क्या लिखा है, धोएगी तू कच्चे और गंदे बर्तन और ब्रेकअप पार्टी कौन करता है। बिकॉज एट दैट टाइम एक चलन था कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो सैड होके बैठ जाओ, हाँ, है ना, और डिप्रेशन में चले जाओ। एक्चुअली इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। सो इट वाज वे अहेड। और मतलब जब वो लोगों को समझ में आया, और फिर जिन लोगों ने उस चीज़ को एंटरटेन नहीं करा था और कुछ चैनल्स ने भी, तो उन्होंने वो गाना फिर बिना एनओसी से भी चलाया। रियली? तो हाँ, तो ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यू शुड स्टे मोटिवेटेड। या इंस्पायर करना चाहिए सबको कि अगर आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो ना तो आप उसमें कन्विक्शन रखो, इट विल वर्क इवेंचुअली। यू नो आप जहाँ से हो, पटियाला से, अगर मैं पटियाला की भी बात करूँ या मैं पंजाब की भी बात करूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं आपकी सिटी से जो म्यूजिक में जाना चाहते हैं। लाइक यू नो रेड इंडीज पे तो बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं फ्रॉम पटियाला एज वेल। आपको ऐसा लगता है कि ये एक राइटिंग एक आर्ट है जो आप विद टाइम सीख सकते हो, या इट्स लाइक इनबॉर्न इन यू? देखो स्किल सेट तो कोई भी आप सीख लोगे, मतलब टू लव द स्किल सेट एंड देन लर्न इट, लाइक दैट मेक्स अ डिफरेंस। अगर आपको अब गाड़ी आपको चलानी होती है तो जो बंदा गाड़ी चलाता है, गाड़ी तो एक ज़रूरत है कि वो एक ऐसा स्किल सेट है, आपको घर से ऑफिस तक आना है। बट इफ़ यू लव ड्राइविंग तो आप फार्मूला 1 में जाके चैम्पियन बन सकते हो। सो दैट्स द डिफरेंस कि उस गाड़ी चलाने के लिए इतना वो है, बंदा क्रेजी है कि उसको इंजन साउंड्स और वो टेक्निकलिटी सारी, तो आप उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाते, तो वो ज़्यादा क्लिक करता है। आई थिंक इफ़ यू लव योर प्रोफेशन, और मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई किसी चीज़ से, जब म्यूज़िक से पहले प्यार करता है ना, तब इसको परस्यू करे, सिर्फ फेम के लिए और मनी के लिए नहीं। वो बाद में आ ही जाएंगे। बट ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की लाइफ में होती है, एंड मुझे लगता है वो किसी भी प्रोफेशन में ये चीज़ होती है, दैट यू नो व्हेन विल यू स्टार्ट अर्निंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू राइटिंग म्यूजिक। मुझे लगता है बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं टिल द टाइम यू बिकम बिग, यू बिकम अ बिग नेम। सो यू फील कि यार वो स्ट्रगल वो रहेगा कुछ टाइम तक? मेरे को ये लगता है कि हर फील्ड में ऐसा है, ऐसा सिर्फ सिंगिंग में नहीं है। हर फील्ड में इतना कंपटीशन है, रोज़ इतने बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, रोज़ इतने बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। सो सब में सेम है, मतलब हम इसको एक्सक्लूड ना करें, म्यूज़िक तक ना रखें। बट मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि जब आप क्रेजीली किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाते हो ना, दीवाने हो जाते हो और अपने स्किल सेट पे काम करते हो, तो आप में ना वो मैग्नेट आ जाता है, लोग आपकी तरफ खिंचते हैं। तो वो अपने आप वो मनी सब सॉर्ट आउट हो जाता है उसके बाद, आई थिंक। बिल्कुल। क्योंकि मेन रीज़न ये है कि एक बड़ी छोटा सा एक मेटाफर है कि अगर बिल्ली के पीछे भागोगे, बिल्ली आगे भागेगी, आपसे दूर भागेगी। आप दूध ही लाके रख दो ना तो बिल्ली आपके पास आएगी। सो अपना स्किल सेट अच्छा करो और उस पर इतना ज़्यादा आप अपना ग्रिप बना लो तो लोग आपके पास पहुंचेंगे। बिल्कुल। एंड लियोनाइजेशन में और भी सारे कोलैब्स कर रहे हैं आपने, तो टेल अस अबाउट दैट। किस किस के साथ कोलैब्स हैं? लियोनाइजेशन में 3 कोलैब्स हैं मेरे। एक हनी बाजी के साथ है शॉपिंग लिस्ट में, और दूसरा पैराडॉक्स के साथ है हवाना, और तीसरा एक स्टार्स है गाना जिसमें MC बेला है। वो MTV हसल जीते थे, आई थिंक वो फर्स्ट हसल था। ओके। हाँ, तो ही इज एन, वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, क्रेजी, लाइक वो अपनी जोन में बहुत नेक्स्ट लेवल है वो आदमी। राइट। एंड यू आल्सो फील यार आजकल के टाइम में लोग बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी बडिंग आर्टिस्ट के साथ काम करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मतलब आर्ट में ना बड़ा छोटा कुछ होता ही नहीं। ये हम एक एज एन ऑडियंस ज़रूर हम देखते हैं कि यार बड़ा आर्टिस्ट सिर्फ वो तभी है जब मतलब उसको वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच गया कि ही इज़ नोन। बट आर्ट में नोबडी इज़ नोन। आर्ट जब हम किसी के साथ
कोलैब करते हैं, जब हम जुड़ते हैं ना, हम सब भूल जाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बिकॉज फिर वो मज़ा आर्ट करने का तभी आता है। तो एक वो प्रेशर, अगर मैं कल को किसी पे बना दूं या कल को कोई मेरे पे बना देगा, यार मैं तो बड़ा आर्टिस्ट हूँ, तू अभी आया है, तो कभी अच्छी कोलैब नहीं बनेगी। बट आई थिंक ये सब में नहीं होगा, यू नो, दिस एटीट्यूड दैट यू टॉकिंग अबाउट, बहुत कम आर्टिस्ट में आई थिंक ऐसा होगा, मे बी समवन हु इज एक्चुअली अ ट्रू आर्टिस्ट ओनली। वो मतलब सबकी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी को वो नहीं बोलूँगा, बट मैं प्रेफर ऐसे ही करता हूँ कि आप पहले इंसान को इंसान समझो, तो काम की बात फिर बाद में अपने आप होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड लियोनाइजेशन के बाद भी और अब गाने बैक टू बैक आने वाले हैं? बिल्कुल, इसके बाद भी बैक टू बैक गाने आएंगे, पर अभी एज सच अभी लियोनाइजेशन आई ही है, और 9 गाने हैं, और 2 की वीडियो आ गई है, 2 की और आनी है। Okay. तो देयर इज अ लॉट टू लाइक, इसी एल्बम में ही बड़ा कुछ है अभी। तो So, अगले अभी शूट हो चुका है या शूट होना है? शूट हो चुके हैं गाने। Okay. एक गाना रह गया बस शूट होना। 3 म्यूजिक वीडियोस रेडी थी, जिसमें से 2 रिलीज हो गई हैं, 2 रिलीज होनी रहती है। कितना टाइम प्रोसेस रहा इस एल्बम को लिखने का, बनाने का, लियोनाइजेशन को? मैं सच बताऊं, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को, मैंने विद इन 2 वीक्स ये एल्बम पूरी कर ली थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मतलब तब ना मेरे में मैं ग्लोरी लिख के हटा ही था, और मेरा उस टाइम प्लान बन गया था पूरा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ना, मेरे को था मैं अपनी एल्बम करूँगा, और काफ़ी सालों से था। तो अब की मेरे को हो गया था, मैंने कहा यार अब इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, तो मैंने साथ के साथ बहुत जल्दी वो इसको रेडी करा, अलग अलग गाने ट्राई करे, और ज़्यादा कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्राई करे और काफ़ी गाने डंप कर दिए। मैंने जो लिखे मैंने वो बस डन कर दिए फिर। बहुत ही जबरदस्त। एंड एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से फॉर ऑल द इंडी आर्टिस्ट जो आपको सुन रहे हैं? यही बोलूँगा कि अपनी क्राफ्ट पे काम करो, और आपको ज़्यादा किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी क्राफ्ट में इतने अच्छे हो जाओ, आप मैग्नेट बन जाते हो खुद ही, और आप ज़रूर बनोगे, और आपका टाइम आएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन रेड इंडी शफल। हो बिल्लो दी तोर रियाना जी, कीता है शहर दीवाना जी, हो घोड़ सवारी करे मुन्हे को ते बॉडी टैन हवाना जी। क्या बात है, सुपर सुपर ब्यूटीफुल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एल्बम लियोनाइजेशन। बजाते रहो बाबा, बजाते रहो 93.5 Red FM. बजाते रहो।
एंड एक टैगलाइन मुझे आपकी चाहिए, हाय दिस इज लियो गरेवाल एंड मेरी नई एल्बम, ये एल्बम नहीं, पहले हवाना करते हैं, मेरा नया गाना आप सुनेंगे रेड इंडीज शफल पे, रेड इंडी शफल। रेड इंडीज शफल पे। हाय एवरीवन, इट्स लियो गरेवाल दिस साइड और आप मेरा नया गाना सुन सकते हैं रेड इंडी शफल पे। गाने का नाम है हवाना और मेरी एल्बम लियोनाइजेशन का सेकंड ट्रैक है। जाके ज़रूर सुनिए और बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू। परफेक्ट।